सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि पहले चरण की सीटों पर नामांकन समाप्त हो गया और जिस तरह का समाजवादी पार्टी के भीतर टिकटों को लेकर डिस्प्यूट सामने आया, उसने विपक्ष का एक दूसरा चेहरा ही दिखाया। अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़े हैं। आज से नॉमिनेशन शुरू है और ये इलाका बीजेपी का तब भी गढ़ रहा है जब ये सब इकट्ठे होकर बसपा, सपा और आरएलडी भी थे। तब भी इस इलाके में अमरोहा छोड़ ये कुछ छीन नहीं पाए थे। संजय जी, आप मुझे आपका जो अंतिम वक्तव्य था वो मैंने ही जी थोड़ा सा ऑडियो लॉस हुआ था बीच में, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन जो मैं समझ सकता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि आरएलडी के आने से बीजेपी पहले भी मजबूत थी। आप समझिए, पश्चिम में बीजेपी ने खुद को एक ताकत के रूप में एस्टैब्लिश किया है और जो थोड़ी बहुत कमी बेसी थी वो उन्होंने आरएलडी को अपने साथ ला करके उस कमी को भी पूरी तरह से भर दिया है। मतलब जो गैप था उसको उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से एकदम एयर टाइट कर दिया है। तो निश्चित रूप से उनको एज है इस इलाके में। और जहां तक टिकटों के कटने की बात है या उम्मीदवार बदलने की बात है, मैं इसको दो नजरिए से देखता हूं। एक कि ये पार्टियों का एक टिकट कटना तो इसलिए है कि जीत सुनिश्चित करना चाहती है हर पार्टी और वो इंश्योर करना चाहती है कि जो कैंडिडेट आए उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो और जीत हो। लेकिन टिकट देकर वापस लेने का जो ट्रेंड इस बार मैंने देखा वो थोड़ा मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है और दो बातों की तरफ इंगित करता है। एक कि पार्टियों में आंतरिक खेमेबंदी बहुत बढ़ी है, इसका मतलब है कि टॉप लीडरशिप का कंट्रोल कम हुआ है कम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इनके पास जो है फीडबैक, जो बड़े नेता हैं उनके पास सही फीडबैक नहीं पहुंच रहा है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है कि भाई जीतना ही है, एन केन प्रकारेण चाहे जैसे भी हो हमें जीत हासिल करनी है। तो इसको आप जनता का डर भी कहिए, आंतरिक गुटबंदी भी कहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा संकेत है कि नेता जमीन से कटे हुए हैं। एक सीट पर गौतम बुद्ध नगर में एक को आपने टिकट दिया, फिर उसको बदला, फिर नया टिकट किया और फिर बदल दिया। आप इसको जो भी शाब्दिक मुलम्मा पहना दीजिए कि हमारे फीडबैक आते हैं, हमारी हवा चल रही है, लेकिन ये कौन सी हवा है भाई? ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? किन मूल्यों का पालन आप कर रहे हैं? टिकट कटना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन टिकट देकर वापस लेना ये एक बहुत नई प्रवृत्ति सामने आ रही है और मैं इससे आश्चर्यचकित हूं कि क्या हो रहा है आखिर। क्या टॉप के जो लीडर हैं वो बिल्कुल कट गए हैं, उनके कान जमीन पर नहीं है, उनके पास सही फीडबैक नहीं पहुंच रहे हैं? बीजेपी का तो जो चल रहा है वो दिख रहा है। गलती को मैंने अभी अंशु से भी वही बात पूछी, अंशु अवस्थी से। सर, विपक्ष का प्रचार इन दो फेज में कहीं तो दिख नहीं रहा है। न कोई ज्वाइंट कार्यक्रम दिख रहे हैं, न इंडिविजुअल कार्यक्रम दिख रहे हैं, न जनता के बीच ये लोग जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कागजी बयानवीर हैं जो एक रटा रटाया, आप सबको सुनिएगा आपको यही पता चले दिखेगा। बेरोजगारी है, ये है, लेकिन आप उस मुद्दे को सड़क पर कहां ला पाए हैं? आप एक जन आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करते? अगर बेरोजगारी है तो जन आंदोलन खड़ा करो, एक आंदोलन खड़ा करो और बीजेपी को बाहर करो। तो आप सिर्फ चाहते हैं कि मीडिया में आप बाइट दें, मीडिया में बोलें और चाहते हैं कि परिवर्तन उसी से हो जाए। उससे परिवर्तन नहीं होगा। अगर बीजेपी फॉल्ट में है तो बीजेपी हारेगी। आप में दम होना चाहिए ना उसको हराने का। अगर आपके मुद्दों में दम है तो आप उसको हरा सकते हैं। जनता सुनेगी मुद्दे में दम होगा तो। जी राइट सर, मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत